हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आज केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। अब कहेंगे गुरुदेव ये छोटा सा टॉपिक 3-4 मिनट में क्या उखाड़ के फेंक देंगे। हम कह रहे हैं अगर 3-4 मिनट में आप ये 4 मार्क्स मिल जाएंगे सेंट्रल आइडिया में, तो का कोनो परेशानी है का, कोनो दिक्कत है का? हाँ, कोई दिक्कत नहीं गुरुदेव, बिल्कुल कोई दिक्कत है ही नहीं है। हमें कौन सी दिक्कत होगी? बस यही आपका कमेंट और यही जो आपके मन में है ना, यही से मुझे बहुत प्यार हो गया। अरे गुरुदेव ऐसा है क्या? बिल्कुल आपकी ये जो सोच है ना बहुत प्यारी है, और मुझे आपकी ये सोच से बहुत प्यार है सर। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने दिल से बिल्कुल निकलने मत दीजिएगा जब तक बोर्ड एग्जाम हो ना जाए। उनकी कसम खिला देंगे, टेंशन मत लेना। चलिए गुरुदेव, लेकर आए हैं क्या? अरे गुरुदेव आज लेकर आए हैं ये 12th इंग्लिश का जो 10वां प्रश्न होता है ना गुरुदेव, ये होता है सेंट्रल आइडिया पर। किस पर होता है? सेंट्रल आइडिया पे। गुरु जी सेंट्रल आइडिया ऐसा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सेंट्रल आइडिया ऐसा ही है जैसा आप सोच रहे हैं। आपको केवल 3 सेंट्रल आइडिया याद कर लें तो ये स्यूम गारंटी दे रहा है। भाई गारंटी तो हमेशा देते हैं, आज भी मैं दे रहा हूं कि यहाँ से क्वेश्चन एकदम आपके पूरे पूरे फंस जाएंगे। सर देखिएगा प्रश्न क्या रहेगा, पहले ध्यान दीजिएगा। सेम टू सेम लिखना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ लिखने का तौर तरीका एकदम आपको आना चाहिए। हर एक चीज बहुत ही पॉइंट से ध्यान देंगे। सबसे पहला, आप ऊपर ये जरूर डाल दीजिएगा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन जरूर डाल दीजिएगा, 10वां नंबर ये डाल देंगे। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। या जो भी रहेगा क्वेश्चन नंबर आप 10 डाल सकते हैं, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 10 जो भी रहेगा आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन ये डी में आता है तो देन आप सेक्शन डी डालिएगा, उसके बाद ये डालिएगा। उसके बाद जिस पर आप सेंट्रल आइडिया लिखना चाहते हैं, किस पे लिख रहे हैं हम? सर सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं ए थिंक ऑफ ब्यूटी। ए थिंक ऑफ ब्यूटी पर सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं, बस डाल देंगे। ठीक है, ये सब डालने से पता है यार इन मतलब इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, एक अच्छा इम्पैक्ट जमता है। बच्चे इसी में गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से भैया नंबर माइनस हो जाते हैं। तो ये गलती नहीं करना है। आपको पता है सर, मैं आपको एक स्टोरी बहुत प्यारी सी सुनाना चाहूंगा। आप लोग जब जाते हैं कहाँ पर सर? हम जाते हैं बढ़िया गुरुदेव बारात में। तो जब जाएंगे तो आप क्या करते हैं? उठाते हैं सर सेंट, एकदम मार लेंगे, तगड़ा वाला एकदम कपड़ा पहन लेंगे। गुरु जी कोनो दिक्कत नहीं है, पता है क्यों? इंप्रेशन जमाना होता है गुरुदेव, हमारे तरफ अट्रैक्ट हो। दिक्कत हो जाएगा, बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होने देना है। करते हैं ना? हम कह रहे वही कपड़ा पहन के चला जाया करिए जो घर में पहन के घूमते हैं, और गुरुदेव फाटा वाटा पुराना कपड़ा पहन के चले जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। आप नया ही क्यों पहन के जाते हैं? आप सेंट क्यों मानते हैं? एकदम टाई बेल्ट, एकदम बाल वोल एकदम बना के, एकदम वॉच वोच लगा के क्यों जाते हैं महंगी महंगी? इंप्रेशन जमाने के लिए। कुछ मिलने वाला है नहीं, बस इंप्रेशन। लेकिन अगर ये बोर्ड में अगर आप लिख कर आएंगे ना, नंबर मिलेगा। भाई भविष्य का सवाल है, जिंदगी में बारहवीं केवल एक बार करना है। अगर आप थोड़ी समय के लिए, थोड़ी चीज के लिए आप इतना सब कुछ करते हैं, पैसा लगाते हैं, तैयार होते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, ये तो आपके भविष्य का सवाल है ना सर। आप लिखने में क्यों कुताही कर रहे हैं? क्यों आप डर रहे हैं? क्यों आप छोड़ के आ रहे हैं? ये भविष्य है आपका। अगर ये है तो सब कुछ है। नहीं तो बेरोजगारी में भाई साहब आप पीछे जाएंगे और बेरोजगार बन के टहलेंगे, जब मेरी तरफ कुछ कुछ रहे वो रहेगा नहीं। हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी बस पढ़ते रहोगे। ठीक है ना? बस जो मैं गलती किया हूँ आप मत करिएगा। आप कहेंगे गुरुदेव आप भी जाते थे क्या पड़ोसी बनारस? भैया आज तक हम नहीं गए कहीं पे, ठीक है ना? हाँ, कोई देता ही नहीं यार, पूछते ही नहीं, कहीं पता नहीं आएगा कि नहीं, का टाइम है कि नहीं, क्या परेशान कर, इसलिए कोई नहीं देता। आप बुलाएंगे तो हम जरूर चले आएंगे। चलिए सर, वही बात है कि हम इंप्रेशन जमाएंगे एग्जामिनर चाचा के ऊपर। उसके लिए करना क्या है? कुछ नहीं करना, जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले बढ़िया ब्लैक पेन जो क्वेश्चन है उसको डालेंगे, और फिर ये आप डाल देंगे ब्लू पेन से जिसपे आप लिख रहे हैं। उसके बाद एक चीज ध्यान ध्यान देना, यहाँ पे एक लाइन ड्रा करना है। ये देखिए लाइन ड्रा की गई है ना, इधर लाइन ड्रा की गई है, इधर आपको लाइन नहीं ड्रा की गई है। अब बहुत बच्चे होते हैं क्या गुरुदेव, एक काम करते हैं, हम इधर के साथ इधर और एक लाइन ड्रा कर दे रहे हैं। कोनो परेशानी है का? आपको क्या लग रहा है, परेशानी है कि नहीं है? बिल्कुल परेशानी है। इसके जगह थोड़ा और इसमें गैप कर लो, लेकिन इधर मत खींचो। प्रॉफिट गुरुदेव कोई नहीं है, क्या है? हानि है। कैसे गुरुजी? एग्जामिनर के मन में आएगा भैया ये कॉपी भरना चाह रहा है। क्या भरना चाह रहा है? कॉपी भरना चाह रहा है। हालांकि अलाउ तो इधर भी नहीं है खींचने का, लेकिन खींच देते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। अलाउ नहीं है, आप ये मत सोचिए कि लाइन ड्रा करना अलाउ नहीं, अलाउ नहीं है, लेकिन खींच देते हैं। ठीक है ना, ताकि कॉपी भर जाए और थोड़ा हम वहां से लिखना शुरू करें। उसके बाद आंसर
फिर डालेंगे सेंट्रल आइडिया। किसका सेंट्रल आइडिया? ए थिंक ऑफ ब्यूटी का, ए थिंक ऑफ ब्यूटी का। ये चीजें आप ध्यान दे रहे हैं ना, जो मैं बता रहा हूं, मेरी चीजों को ध्यान दीजिएगा। नंबर चाहिए 4 मार्क्स, 4 नंबर का आता है, ध्यान देना पड़ेगा, बवाल हो जाएगा नहीं तो। आज इतना देर है, बस इतना याद कर लो, हो गया क्या? द हैप्पीनेस दैट ए ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स नेवर फेड्स इनटू नथिंगनेस। ध्यान देना, जो मैं बोल रहा हूं याद कर लो, रट लो। भाई साहब अगर इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, मेरी जुबान में जो बोल रहा हूं उसे आप रट लो। सेंट्रल आइडिया, फिर क्या लिखेंगे? द हैप्पीनेस, खुशी, दैट से प्रोवाइड मतलब हमें देती है, ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स नेवर फेड्स इनटू नथिंगलेस, नथिंगलेस, ठीक ना। उसके बाद क्या है? बट, लेकिन, मतलब जो हमारा हैप्पीनेस है, खुशी है, ये कभी सर जी हमें कोई वस्तु प्रोवाइड नहीं करती, कभी नहीं करती। लेकिन 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 क्या? मल्टीप्लाइज मैनीफोल्ड whenever it returns to our mind, to our mind। फिर से हमारे साथ रटिए, मैंने क्या बोला? द हैप्पीनेस, THI, द, HAPPINESS, हैप्पीनेस, दैट, THAT, दैट, ए, अगर ए है तो ए बोलेंगे। फिर ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, तो उनके लिए जो टॉपर्स है तो वो देख ही लेंगे, ठीक है, उनके लिए बता रहे। फिर ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु होती, प्रोवाइड्स मतलब प्रदान करना, PROVIDES, प्रोवाइड्स, नेवर, NEVER, नेवर है। फिर क्या है? फेड्स, FADES, इनटू, ENTO, इनटू बोलते हैं। फिर नथिंगनेस, यानी कि NOTHINGNESS, बट, BUT, मल्टीप्लाइज, MULTIPLIES, मल्टीप्लाइज। आगे क्या है? मैनीफोल्ड, MANIFOLD, मैनीफोल्ड। आल्ट वाले बच्चे रट ले, हाँ, वेनीवर, WHENEVER, वेनीवर। ईट, IT, ईट। रिटर्न्स, अच्छा रिटर्न की मीनिंग क्या होती है? रिटर्न, ऐसा लगा है तो रिटर्न्स लगा देंगे, RETURNS, रिटर्न्स। टू, आवर, आवर, OU, आवर। माइंड मतलब दिमाग, MIND। फिर इन द पोयम, IN द, पोयम मतलब जानती हैं, द पोएट, THE, द पोएट, POET, पोएट। हाँ, एवर्स, AVERS, एवर्स, दैट, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ए थिंक ऑफ ब्यूटी मतलब जानती, वही मीनिंग है। फिर इज ए जॉय, JOY है, जॉय है। फॉर एवर, FOREVER, फॉर एवर, रट लीजिए। ए जॉय, इवन इन, जॉय पढ़ाई है, EVEN, इवन इन, मिडेस्ट, MIDEST, मिडेस्ट ऑफ डिसीज, DESEASE, डिसीज। एंड, इसको क्या बोलते हैं? ऐसे लिखते हैं, एंड बोलते हैं, यानी कि एंड ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, सफरिंग ऑफ लाइफ, अब सफरिंग का क्या हो जाएगा? SUFFERING, ऑफ, OF, ऑफ लाइफ। जैसे मैं बोला हूं, आर्ट वाले हैं, साइंस वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे याद कर लीजिए। अगर इंग्लिश नहीं आती, जो बच्चे टॉपर से भाई साहब, उनको तो डायरेक्ट पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ बच्चों तो इंग्लिश नहीं आती यार, उनके लिए माफी चाहते, थोड़ी 1-2 मिनट का वक्त लगाओ, क्या तुम उनको बता दिए ताकि वो लोग याद कर दें। तो ये सेंट्रल आइडिया रहा, सेम टू सेम पैटर्न पे लिखिएगा, और इस पैटर्न पे लिखेंगे तो गारंटी सर हमारी है, गारंटी मेरी, ये एसयूम गारंटी दे रहा है आपको सर, 4 मार्क्स 100% दिलवा देंगे, 100% दिलवा देंगे। बट आपको ऐसे लिखना है जैसे सर मैं बताया, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए। चलिए सर, आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।